उपवास रखेंगी। शाम को 16 श्रृंगार से सजने के बाद महिलाएं सबसे पहले गणेश जी की, फिर आपको बता दें कि चौथ माता की पूजा करेंगी और इसके बाद चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य दिया जाएगा। फिर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और पत्नी भी समृद्ध जीवन जिया करती है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम करवा चौथ से जुड़ी मान्यताओं और पूजन विधि और अन्य चीजों पर खास बातचीत करेंगे। तो आपको सबसे पहले जानकारी यहाँ पर दे दें कि महिलाओं की तरफ से जोरों शोरों से तैयारियां करवा चौथ को लेकर की गई है और आज हम जानेंगे कि क्या विधि विधान है। और हमारे साथ डॉक्टर आचार्य मोहित शुक्ला जी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। आचार्य जी, जैसे कि आज देख रहे हैं महिलाओं की तरफ से करवा चौथ को लेकर खासा तैयारियां की गई है, एक फैशन भी बन गया है, एक ट्रेंड भी बन गया है, लेकिन सबसे पहले इसके पीछे की महिमा के बारे में समझना चाहेंगे कि आखिरकार करवा चौथ का महत्व क्या है। देखिए, करवा चौथ के दिन जो है, आज जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना करती हैं और उसके साथ में यह पर्व जो है पति पत्नी के जो भावनात्मक संबंध हैं उसको प्रगाढ़ करने के लिए और भावनात्मक रूप से दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनके भीतर प्रेम, सौहार्द और स्नेह की भावना से आगे जीवन को बढ़ाने के लिए इस उपवास व्रत त्योहार का विशेष महत्व है। पति पत्नी एक गाड़ी के दो चक्र, दो पहिए के समान कहे गए हैं और इन दोनों में जब प्रेम और सौहार्द परस्पर अत्यधिक होता है तभी जीवन की नौका जो है, गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए पति पत्नी के एक अमर प्रेम के लिए जो जन्मों जन्मों का कहा जाता है, उसकी पुनर्स्थापना के लिए अगर कोई मतभेद हो गया जीवन में या कोई कठिनाइयां आ रही हैं, उनको समाप्त करने के लिए इस व्रत त्योहार का अत्यधिक महत्व है। जी, शास्त्रों में क्या कुछ कहा गया है करवा चौथ के इस पर्व को लेकर? देखिए, करवा चौथ का जो पर्व है इसके पीछे एक कथा है जी। कि सामान्यतः सब लोग ये कथा जानते हैं कि एक स्त्री थी, उसके 7 भाई थे और उसने इस व्रत को नहीं किया तो उसके पति की मृत्यु हो गई और फिर उसने जब व्रत उपवास किया तो उसके पति की दीर्घायु हुई और वो पुनर्जीवित हुआ। किंतु ये इस कथा इस पर्व के महत्व को बताती है। वास्तविक कथा ये जो है, शास्त्रों में आपने कहा कि जो करवा माता की हम पूजा करते हैं वो करवा माता कौन है और कहा इनकी कथा क्या है, वो मैं आपको पुराणों के अनुसार बताऊंगा। तो करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जो नदी किनारे गांव में अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति को एक नदी में स्नान करते समय मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। तब जो है उन्होंने करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारा और उनकी पत्नी जब वहां पर पहुंची, उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने पतिव्रता जो उनकी शक्ति थी सतीत्व की, उससे कहा कि हे ईश्वर, यदि मैंने अपने पति को अपने मन से प्रेम किया है तो ये मगरमच्छ का मुख यहीं पर बंधन हो जाए। और कच्चे सूत के धागा को उन्होंने फेंक कर वहीं पर मगरमच्छ के मुख को बांध के यमलोक पहुंची और यमराज से उन्होंने कहा कि आप मेरे पति को उसी प्रकार जो है प्राण वापस करिए जैसे सावित्री के आप पति को आपने वापस किया था। तब यम कहते हैं कि देखिए, आपके पति की जो आयु इतनी नहीं है और उस समय जो करवा में ऐसे 7 तीलियां लगाई जाती हैं, उन्हीं 7 तीलियों से उन्होंने चित्रगुप्त को जब वहां झाड़न किया तो उनके सारे जो पुराणों में बताया जाता है जो लेखा जोखा के पत्र थे वो हवा में उड़ने लगे। तो यमराज भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि अभी मैं उस मगरमच्छ को कैसे वध कर सकता हूँ, उसकी आयु शेष है। तब देवी ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्रापित कर दूंगी। तब यम घबराए और वहां पहुंचे और उन्होंने उसके पति के प्राणों की रक्षा की और मगरमच्छ को यमलोक पहुंचाया, उसके पाप कर्मों का दंड देकर। इस प्रकार से करवा ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करी। वैसे ही सभी सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं वो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती, करवा माता की पूजा करती, आरती करती आज के दिन और उनसे कहती कि जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा करी थी, हे देवी, उसी प्रकार आप मेरे भी और समग्र संसार की जितनी स्त्रियां सबके पति के प्राणों की रक्षा करिए। जी,
आचार्य जी, जैसे कि हमने देखा है कि कुछ लड़कियां जो है निर्जला उपवास रखती हैं, लेकिन शादी से पहले, तो क्या ऐसा करना सही रहता है, क्योंकि ये व्रत जो है खास तौर पर सुहागिनों के लिए बनाया गया है? देखिए, शास्त्रों में जो है वो यही वर्णन है कि जब विवाह हो जाए उसके उपरांत ही इस उपवास को करना चाहिए। किंतु आजकल जैसे कि लोगों की परीक्षा हो जाती, गोद भराई हो जाती, एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद भी कुछ महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस उपवास को कर लेती हैं। तो जिनकी परीक्षा, गोद भराई या एंगेजमेंट हो जाए और उनके परिवार की सहमति हो, समाज की स्वीकृति हो और उनके यहाँ यदि ऐसी परंपरा हो तो वो लोग रख सके। किंतु जिनकी एंगेजमेंट भी नहीं हुई है और जिन्होंने अभी तक कुछ ऐसा मन में भाव भी नहीं आया कि हमारा ये पति है, और अगर अपने मन से ऐसा करती हैं, उसका कोई शास्त्र प्रमाण मुझे नहीं मिलता है। चंद्रोदय का विशेष महत्व माना जाता है आज के दिन, क्योंकि महिलाएं जो है चंद्रमा को देखकर ही अपना व्रत का समापन करती है, उसके बाद पति का चेहरा देखती हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आज का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कितने बजे चंद्रोदय होगा? देखिए, आज का जो चंद्रमा का जो विशेष महत्व है अर्घ देने का, आज जो है सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का ये उपवास बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके पीछे भी एक कथा है कि महाराज दक्ष ने जो है चंद्रमा से एक बार नाराज होकर उसको श्राप दे दिया था कि तुम्हारी जो आभा धूमिल हो जाएगी और तुम्हारा धीरे धीरे ह्रास हो जाएगा। और कहते तभी से चंद्रमा जो है धीरे धीरे ह्रास होकर अमावस तक पहुंच जाता है। मगर जब उसने क्षमा याचना करी, अच्छे कर्म और भगवान शिव की शरण में गए, तो भगवान शिव ने उनको अभय प्रदान किया और कहा कि जो चौथ के दिन है कृष्ण कार्तिक मास की, उस दिन जो है, और आज ही के दिन करवा देवी ने भी यम से अपने प्राणों की रक्षा करी थी। तो आज के दिन जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, तो उसमें जो है तुम्हारी जो है पूजा होगी, उपासना होगी। और जो लोग तुम्हारे दर्शन करके अर्घ देकर उपासना करेंगे उनकी दीर्घायु होगी, उनका सौंदर्य में और बढ़ेगा, और इस प्रकार से तुम्हारा श्राप जो है तुम मुक्त हो जाओ। तो इसीलिए आज के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का नियम है। और इसका शुभ समय है चंद्रमा का उदय होने का। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं बताता हूँ। देखिए, पूजा का मुहूर्त आज शाम को 5:45 बजे से शुरू हो जाएगा, 7:02 तक ये रहेगा। करीब ये आप 6:46 से लेके और 7:02 तक शुभ मुहूर्त है। और उसके उपरांत जो चंद्रमा का जो उदय है वो लगभग 7:40 के बाद धीरे धीरे सभी जगह चंद्रमा दिखने लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे सूर्योदय अलग अलग हर जगह का होता है, वैसे चंद्रमा का उदय काल भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। ये मैं IST आपको बता रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और उसके उपरांत थोड़ा थोड़ा सा अंतर, जैसे कि दिल्ली में जो है 7:50 के बाद चंद्रमा दिखेगा, ऐसे ही हर स्थान का अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा। मगर वो आपको 7:40 के बाद चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे। और इस प्रकार शुभ मुहूर्त में पूजा करिए और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और पूजा की विधि इत्यादि भी मैं अभी आपको बताता हूँ। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल है आपसे। जी, देखिए, पूजा की जो विधि है जी, वो सबसे पहले जो आज के दिन सफेद जो रंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। और सफेद, और 2-3 टिप्स भी मैं बताऊंगा कि जैसे किसी के वैवाहिक जीवन में कोई कठिनाइयां है उसको कैसे दूर करें, उसका भी आज के दिन कुछ विशेष जो है आप पूजा कर सकते हैं। मगर जो सामान्य पूजा पहले मैं बताता हूँ। आज के दिन एक जो है कलश अवश्य स्थापित करिए, और कलश में जो है स्थापित करके उसके ऊपर एक दीपक जलाना चाहिए, और उसमें जो है रोली, अक्षत, पुष्प आदि से, और एक करवा रखना चाहिए तीली लगाकर, उसकी भी पूजा करी जाती है। और पीले रंग का वस्त्र जो है पूजा चौकी पर बिछाना चाहिए। और फिर भगवान गणेश और माता पार्वती का जो है आज के दिन विशेष ध्यान करिए, और करवा माता का ध्यान करिए। और उसके बाद जो है धूप बत्ती और दीपक जलाकर और फिर रोली, अक्षत, चंदन से पूजा करके फिर जो है प्रार्थना करिए अपने पति की दीर्घायु की देवी से। और कथा जो है कम से कम 2 कथा जो है देवी की अवश्य, जैसे 2 तो मैंने अभी आपको संक्षिप्त में सुना दी, उसी प्रकार से 2 कथा जो है कम से कम नहीं तो 5 कथा होनी चाहिए। और 2 या 5 जैसी आपको स्मरण 2 कथा करिए। कथा करते समय अक्षत, अक्षत माने जो टूटे हुए चावल नहीं, चावल जो होते हैं जो टूटे ना हो उनको अक्षत कहते हैं। ना क्षति की अक्षता, मतलब अक्षत वो है
जो टूटा ना हो चावल। तो वैसा चावल हाथ में रखकर और पुष्प रखकर जो है वो कथा सुनिए। उसके बाद देवी करवा की आरती करिए और इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ देकर और फिर पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और आज के दिन महिलाओं को विशेषकर अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेम सौहार्द का दिवस है। आज के दिन झगड़ा क्लेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो स्त्री झगड़ा करती है अपने पति से आज के दिन भी, उसका व्रत उपवास पूर्ण नहीं माना जाता है। और इसके उपरांत मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में अगर पत्नी साथ रह रहे मगर आर्थिक संकट है, परेशानियां जिसके कारण घर में क्लेश होता है, तो उन लोगों के लिए कैसे घर में सुख शांति आए, तो उनको रात्रि में पीले वस्त्र महिला को धारण करना चाहिए, एक ज्योति जलाना चाहिए, ज्योतिबद्ध दीपक, और भगवान श्री गणेश का ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः का 108 बार जप करिए। और 2 पीली हल्दी की गांठ जो है भगवान श्री गणेश को समर्पित करिए और फिर 108 बार जप करके दोनों गांठ को पीले कपड़े में लपेट के अपने पास रख लें। घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान गणेश के आशीर्वाद से सब शुभ और मंगल होता है। और उसके उपरांत यदि किसी के जीवन में मतभेद चल रहा हो, पति पत्नी में झगड़ा हो, प्रेम नहीं हो पा रहा और स्थिति जो है बड़ी कलहपूर्ण रहती है, आगे डाइवोर्स जैसी स्थिति बनने की कगार पे आ रही है और ऐसे संबंध अगर टूट रहे हो, तो उन संबंधों को बचाने का एक तरीका है कि रात्रि में जब चंद्रमा को अर्घ दें उस समय चंदन जो है जल में मिला ले और जब चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात जो है भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। और शिव और पार्वती से चंद्रमा के बिना देखे नजर नीचे रखते हुए आंख बंद करके प्रार्थना करिए कि हे चंद्रदेव, आपके दर्शन करके और मैं भगवान शिव जो मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं उन देवी पार्वती का ध्यान करते हैं। जैसे शिव पार्वती का संबंध अटूट है वैसे मेरा भी जीवन अटूट हो जाए पति के साथ और ऐसा मेरा सुख समृद्धि देने वाला शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाला जीवन हो, प्रेम हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें तो निश्चित मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में चल रही सारी बाधाएं, संकट और पति पत्नी के मतभेद समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे कि आचार्य जी ने बताया, अगर आपके जीवन में भी किसी तरीके की कलह चल रही है, मतभेद चल रहा है, तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए और आपके जीवन में जरूर खुशहाली जरूर आएगी। आचार्य जी, जैसे कि पूजा की थाली होती है तो उसमें क्या क्या सामग्री होना बहुत जरूरी होता है जब हम लोग पूजा करते हैं उस समय? देखिए, आज के दिन जो है भगवान जैसा गणेश जी को दूध बहुत प्रिय है, उसको भगवान को चढ़ाइए। गणेश जी को पूजा की थाली में रोली, चंदन और जैसा पीला चंदन रखिए, रोली रखिए और अक्षत रखिए। अक्षत को जो है हल्दी से या पीले चंदन से रंग लीजिए तो और अच्छा है, पीले हो जाएंगे। क्योंकि सफेद वस्तु का आज के दिन दान भी निषेध। सफेद वस्तु इसलिए क्योंकि सफेद वस्तु जो है वो अखंड सौभाग्यवती स्त्री के लिए काला और सफेद रंग निषेध किया गया है और लाल और पीला रंग बहुत शुभ माना गया। तो आज के दिन महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए और पूरे 16 श्रृंगार जो होते हैं वो अखंड सौभाग्य की निशानी होते हैं, इसलिए उनको धारण किया जाता है। और उसके उपरांत भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा की थाली में जैसा आपने पुष्प जरूर रखिए और इस प्रकार जल अवश्य पूजा में रख लीजिए आचमन करने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। और पीले रंग के पुष्प का प्रयोग करिए, सफेद पुष्पों का प्रयोग मत करिए, लाल रंग के पुष्पों का प्रयोग करिए। और इस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए अलग से एक जल भी तैयार रखना चाहिए। इस प्रकार से दीपक अवश्य जलाएं, धूप बत्ती अवश्य जलाएं और इस प्रकार से भगवान श्री गणेश और माता पार्वती का ध्यान करते हुए करवा चौथ का पूजा करिए। श्रद्धा और विश्वास से करिए और पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करिए और इस प्रकार से आपका व्रत और ये पूजा उपवास निश्चित सफल होगा। जी आचार्य जी, जैसे कि हमने देखा है कि कई महिलाएं सालों से शुरू से ही उपवास रखा करती है, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से कभी उनका उपवास नहीं हो पाता है या फिर अधूरा रह जाता है, तो उस समय आज के दिन क्या महा उपाय करना ज्यादा आवश्यक रहेगा? देखिए, अभी कल भी मेरे पास इस तरह की फोन कॉल्स आ रही थी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और बहुत से लोग परेशान रहते हैं। अभी
कल एक फोन कॉल आया, उन्होंने कहा कि हमारी जो धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बहुत खराब है और उनको गैस्ट्रिक की बीमारी रहती है, अगर वो कुछ नहीं खाएंगी तो उनको बहुत समस्या बढ़ जाएगी। किसी को बीपी की शिकायत है, किसी को ब्लड शुगर हो गया है, इस प्रकार की गंभीर शुगर की बीमारी से गुजर रहा है और किसी को निर्जलीकरण से दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए मैं शास्त्र का उपाय बताता हूँ। देखिए, शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि रोगी, वृद्ध और बालक, रोगी और गर्भवती स्त्री, इन लोगों को उपवास नहीं करना चाहिए। मगर अब करवा चौथ की बात आती है तो महिलाएं मानती भी नहीं है, कहती भाई कुछ ना कुछ तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का विशेष पर्व है। तो इसके लिए ये समाधान है कि शास्त्र कहता है कि जो महिला निर्जला उपवास नहीं कर सकती, निर्जला मतलब बिना जल की, तो वो महिलाएं, अगर उनको जल आवश्यक है तो जल सहित भी उपवास किया जा सकता है। और अगर किसी को बिना कुछ खाए पिए रहने में दिक्कत है, जैसे गैस्ट्रिक की बीमारी है या बीपी घट जाता है या कुछ और समस्या आ रही है, शुगर है, तो ऐसे लोग जो हैं वो फलाहार उपवास भी कर सकते हैं। किंतु फलाहार का मतलब ये नहीं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में कभी दोने खिचड़ी खा ली, कभी कूटे की पूड़ी खा ली, सिंघाड़ा खा लिया, फिर फल खा लिया, फिर सेब खा लिया, फिर केला खा लिया। बहुत लोग ऐसे भी व्रत करते, दिन भर खाते रहते, कुछ ना व्रत का सामान ढूंढते रहते। तो वैसा नहीं, जितना आवश्यक हो आपको अपने डॉक्टर चिकित्सक से परामर्श ले लीजिए। फल है, दूध है, जितना आवश्यक हो 2 बार 3 बार जितना आपको बताएं डॉक्टर, उस हिसाब से आप, क्योंकि दुग्ध जो है अपने आप में संपूर्ण आहार है, कहा गया है। फल है, नमक का सेवन मत करिए और इसमें जो है इसके साथ में अन्न का सेवन मत करिए और हल्का फुल्का फलाहार लेते हुए और ईश्वर का ध्यान करते हुए मन को प्रभु में लगाइए, अपने आप सारी भूख और सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार से हल्का आहार लेते हुए पथ्याहार, फलाहार ऐसा लेकर अपने उपवास को पूर्ण करिए। जो लोग रोगी है, जिनको समस्या है, उनके लिए मैं ये उपाय बता रहा हूँ। तो अगर आपको भी कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो जैसे कि आचार्य जी ने बताया, फलाहार हम कर सकते हैं, 1 या 2 बार दिन में फलाहार ले सकते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर से परामर्श के बाद ही अपना डाइट जो है उस तरीके से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आचार्य जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि छन्नी को लेकर, देखिए छन्नी से अपने पति का चेहरा देखती है महिलाएं, उसी के बाद जो है ये पूरा व्रत संपन्न हो पाता है, तो इसके पीछे का महत्व क्या है? छन्नी का क्या विशेष महत्व है? देखिए, छन्नी में बहुत सारे छिद्र होते हैं, हजारों छिद्र होते हैं। उससे जब चंद्रमा को देखते, कहते ये जो हजारों छिद्र हैं, इनसे हम जो चंद्रमा को के बिंब को, प्रतिबिंब को देख रहे हैं। और जैसा राजा दक्ष ने कहा था कि चंद्रमा को शापित किया था, तो डायरेक्ट ऐसे आंखों से ना देखकर छन्नी के माध्यम से महिलाएं देखती हैं, आड़ से उनको देखती हैं कि उनका कोई दोष या श्राप हमारे में ना आए, और फिर पति का मुख देखती। तो वो उसका भाव ये होता है कि ये जो हजारों छिद्र हैं और वैसे जो चंद्रमा के हजारों प्रतिबिंब हमें बन रहे हैं इसमें, वैसे ही मेरे पति की जो आयु है वो इतने गुना, हजारों गुना बढ़ जाए, ऐसा भाव है उसके अंदर। और इस भाव से लोग जो हैं उसको देखते हैं। जी आचार्य जी, कहा जा रहा है कि आज भद्रा काल भी रहेगा। देखिए, अभी जो है मैंने जैसा आपको बताया कि जो शुभ समय है शाम को, उस समय कोई समस्या नहीं है, उस समय आप निश्चिंत होकर पूजन जो है वो कर सकते हैं। और आज जो है सूर्य जो है वो अपनी तुला राशि, नीच राशि में है, चंद्रमा उच्च राशि में है, साथ में जो है कृतिका नक्षत्र भी है आज के दिन। और भद्रा जो है वो आपका दिन में 10:40 तक समाप्त हो जानी है। तो शाम को जो पूजा का मुहूर्त है, जो समय है, उसमें कहीं पर भी कोई भद्रा की समस्या नहीं आ रही है और ना ही आपके पूजन में चंद्र अर्घ में कोई भद्रा विघ्न डालेगा। तो इसलिए भद्रा वो दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो इससे आप पूजन का जो समय है वो सायंकाल विशेष कर माना गया है और चंद्रमा भी शाम को ही दिखता है, उस समय चंद्रमा की पूजा का भी महत्व। तो भद्रा का कोई प्रभाव उसके ऊपर आज के दिन नहीं पड़ने वाला। जी आचार्य जी, आज के दिन अगर कोई महिला कुछ दान करना चाहती है तो क्या सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा? देखिए, आज के दिन जैसा मैंने बताया कि सफेद वस्तु को छोड़कर आप जो है वो पीला और लाल वस्तु का दान करें। जैसे कि आज के दिन एक चीज और दान नहीं करें, जैसे कि जो महिलाएं हैं वो अपने जो सुहाग का सामान है वो दूसरी महिला को ना दें और ना ही दूसरी महिला का धारण करें। ऐसा भी कहा गया, जैसे चूड़ी हो गई,
बिछिया हो गई, बिंदी हो गई, लोग मांग के एक दूसरे से पहन लेते, लगा लेते, वो नहीं करना चाहिए। अपना अपना सुहाग का सामान प्रयोग करना चाहिए कि जिससे सबका जो सौभाग्य है वो सबका बना रहे। और इसके बाद जो दान की सामग्री है उसमें जैसे मैंने सफेद वस्तु को अवॉइड करके पीली मिठाई आप दान कर सकते हैं और लाल रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं और नया सब कोई सामग्री लेके और उसको जो है दान करेंगे तो आज के दिन विशेष उसका महत्व है। दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और दक्षिणा देने से क्या होता है कि जिसको जो चीज आवश्यक है वो अपने अनुसार उस चीज को प्राप्त कर सकता है। और दूसरी चीज ये है कि सफेद वस्तु विशेषकर आज के दिन ना देकर कि जैसे चावल हो गया, चीनी हो गई और दही हो गया, दूध हो गया, जो सफेद वस्तु है उनको ना देकर जो पीला और लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए आज के दिन। जी आचार्य जी, जैसे कि आपने भी देखा होगा और अक्सर हम लोग अपने मम्मी को भी देखते आए हैं कि सरगी उन्हें दी जाती है, ससुराल की तरफ से सरगी आती है, तो इसका महत्व क्या है सरगी के पीछे और क्या क्या जरूरी सामान सरगी में अक्सर होता है? देखिए ऐसा होता है कि जो भाई है वो अपनी बहन के यहाँ आज के दिन करवा है और सामग्री है दान का है और इसका बड़ा विवाह के बाद पहला जैसे करवा पड़ता है तो मैके समान आता है। इसका सब इन सारी प्रथाओं का जो मुख्य आशय है देखिए वो एक ही है कि हर कोई ये चाहता है कि जो हमारी पुत्री है, जो हमारी बहू है, जो हमारी बहन है, इसकी जो पति है उसकी दीर्घायु हो, इसका जो जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है वो सुख शांति पूर्ण ढंग से व्यतीत होने वाला हो। और हमारा जो वैदिक कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि पति पत्नी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी के दो पहिए, अगर एक पहिया भी गड़बड़ हो गया तो ये जो है गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसलिए आज के दिन हर कोई यही शुभ कामना करके गिफ्ट देता है, सामग्री देता है और पूजन सामग्री लोग देते हैं। और एक दिन पहले सुबह के लिए पति अपनी पत्नी के लिए सूत फेनी है या कुछ और मीठा सामान है ला के देता है, गिफ्ट ला के देता है कि भाई हर कोई ये चाहता है कि प्रेम सौहार्द जो है वो जीवन में बढ़े। और आज जब पूजा करिए भगवान गणेश का मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र से जो है भगवान गणेश का पूजा अवश्य करिए क्योंकि इससे सारा जो विघ्न है आपके जीवन का वो सब दूर हो जाएगा। और इसीलिए सब लोग अपनी अपनी शुभकामनाएं अपनी अपनी तरफ से जो जिसके भाव आता है वैसी भेंट करता है कि पति पत्नी का जो जीवन है वो सुख शांति से दोनों पति पत्नी को कैसा होना चाहिए, ना किसी के वेद कहता है ना परतंत्र हो ना स्वतंत्र हो, पत्नी पति के परतंत्र हो गुलाम हो ना पति पत्नी के हो, तो कैसा हो परस्पर तंत्रता होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। परस्पर तंत्रता जो कॉन्सेप्ट है वेद के मंत्र में ही मुझे मिला, बाकी कहीं नहीं मिलता। कोई कहता है कि पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, कोई कहता पति के कहती पत्नी जो कहे वो करो, ऐसा नहीं है। वेद कहते परस्पर तंत्रता, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों ऐसा कार्य न करें एक दूसरे की भावनाओं को कष्ट हो, ये वेद की वाणी है। परस्पर तंत्रता शब्द है दोनों एक दूसरे के तंत्र के अधीन रहें, ऐसा जो भाव रख के पति पत्नी अपना जीवन बिताते हैं और आज के दिन संकल्प लेते हैं उनके जीवन में कोई कष्ट कठिनाइयां या कोई व्याधि आती नहीं है, शिव पार्वती की तरह उनका जीवन चलता है। हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है कि हर पुरुष में भगवान शिव का अंश होता है, हर स्त्री में देवी पार्वती का। इस प्रकार शिव पार्वती का जैसा संबंध है वैसा संबंध पति पत्नी का होना चाहिए, परस्पर इतना प्रेम होना चाहिए। ये हमारा वैदिक कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है। जी आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि किसी भी स्त्री को कभी दूसरे का श्रृंगार बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहा करते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश 16 श्रृंगार नहीं हो पाता है तो क्या क्या होना बहुत जरूरी है? श्रृंगार करते वक्त क्या क्या पहनना जरूरी है? देखिए श्रृंगार में जो मुख्य होता है सिंदूर जो है बहुत जरूरी होता है, बिंदी जो माथा है कभी सूना नहीं रहना चाहिए, और चूड़ी जो है ये जो है बहुत ही शुभ माना गई। और इसको जो है ये सब सौभाग्यवती स्त्री के जो है लक्षण होते दिखते हैं कि ये अपनी इसका भाई पति है और इसकी जो है परिवार सुख है, शांति है, इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि एक संकेत होता है कि भाई इसके परिवार में इसका पति है, इसके संरक्षक हैं, सब लोग हैं, तो अब इसको जो है किसी चीज की दिक्कत नहीं, लोगों को देख के खुशी होती।
अब जैसे कोई स्त्री पता चले कि भाई इसके परिवार में कोई दिक्कत है, इसका पति नहीं है या कोई नहीं है, तो लोगों के अंदर सिंपैथी ज्यादा आती, लोग उसकी सहायता करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो इसलिए सारे चिन्ह है कि भाई हमें किसी की आवश्यकता नहीं, आप भी मेरा पति है, मेरा परिवार है और मेरे बच्चे हैं। तो ये सुख समृद्धि के सब चिन्ह हैं जो समाज को सूचित करते हैं कि यानी हम खुश हैं, हम परेशानी नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं, हम बहुत सुख से रह रहे। तो ये सारे चिन्ह हैं। और इस प्रकार से जो ऐसी जो चीजें हैं जो सब, जैसे पैर में बिछिया, ये सारी चीजें जो है सुहाग की निशानी है। और ये सब जो है अवश्य जो है महिलाओं को धारण करना चाहिए। लाल है, पीले रंग की साड़ी है, ये सब पहनना चाहिए कि जिससे कि आप लगे कि हाँ आप जो है कि घर में सुख समृद्धि है, पति है, आपके बच्चे हैं, परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण है। तो और सुहाग के ये जो चिन्ह होते हैं ये सब हमारे जीवन में शुभता के प्रतीक हैं। और आज के दिन जैसा मैंने कहा कि विशेष इसका महत्व, हर दिन का अपना अपना विशेष महत्व होता है। और हमारी जो परंपरा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो भी जीवित रहती है। क्योंकि जैसा आप देखिए कि अब नित्य के जीवन में तो महिलाएं उतना श्रृंगार नहीं कर पाती हैं, तो आज के दिन जब त्योहार के दिन ऐसा करती हैं, तो वो जो हमारी ट्रेडिशनल जो एक लुक है, जो एक परंपरा है, वो भी आभा उनमें आती है, देवी माता पार्वती की कृपा आती है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का और आगे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश एक देने का एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप उनको बताएं कि बिंदी का महत्व क्या है, चूड़ी का महत्व क्या है। नहीं तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो तो सब भूल जाएगी धीरे धीरे करके। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं शायद जो व्रत नहीं रखती है या फिर उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन सब चीजों बातों को समझना और देखना, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को इन सभी चीजों के बारे में बताएं। आचार्य जी, आपने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की होगी, महिलाएं तो देखिए व्रत रखती है, लेकिन आजकल ट्रेंड बन गया है कि पुरुष भी व्रत रखा करते हैं। देखिए, जो जैसा मैंने आपको बताया कि परस्पर तंत्रता, दोनों एक दूसरे का तंत्र का सम्मान करें। अगर कोई पुरुष अपने पत्नी को देख रहा है कि भाई ये उपवास करे, हम भी उपवास कर लें, तो ये उसका भाव है, ये उसकी भावना है कि वो अपने पत्नी के लिए उपवास कर रहा है, फल खा रहा है। तो देखिए कितना प्रेम, यही इस त्योहार का महत्व है कि ये समाज में पति और पत्नी के बीच जो परस्पर तंत्रता जो केवल वेद में है और कहीं नहीं है, कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। ये आपको हमारी भारतीय संस्कृति, और हम किसी को बाध्य नहीं करते कोई कृत्य करने के लिए, लोग स्वतः जो है उसको फॉलो करने लगते हैं। यही हमारी संस्कृति की महानता है कि हम प्रेम, सौहार्द, करुणा, दया, सनातन धर्म का ये लक्षण है जिसको लोग देखते हैं तो सब लोग करने लगे। देखिए कितने मुस्लिम राजा महाराजा हुए, उन्होंने रक्षाबंधन के पर्व को मनाया, हुमायूं ने मनाया, तमाम लोगों ने मनाया। क्यों? क्योंकि हम किसी को बाध्य नहीं करते, मगर लोग स्वतः हमें फॉलो करने लगते हैं। वैसे शास्त्र में नहीं लिखा कि पति भी पत्नी के लिए उपवास करे, मगर लोग स्वेच्छा से करने लगते हैं। तो ये जो प्रेम है, जो अंदर से भीतर से आवाज आती पत्नी के प्रति, उनका आदर भाव करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, पति करता है। तो ये सारी चीजें स्वतः उत्पन्न हो रही। तो ये हमारी संस्कृति की महानता है। आप देखिए कि लोग स्वतः उसको, हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे, तलवार के दम पे हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते। हम अपनी अच्छाइयों से दया, करुणा और जो प्रेम, स्नेह इतना बिखेर देते हैं इसकी आभा कि लोग स्वतः उस आभा को देखकर सुखी और आनंदित होते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं। ये ओम का उच्चारण करना और मेडिटेशन करना, ध्यान करना, योग का सारा प्रभाव है जो आज आपको संपूर्ण विश्व में दिख रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा, आज देखिए अंग्रेज से लेकर हर कोई कर रहा है। यही हमारा भारतीय दर्शन है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिए आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और समय भी बताया आचार्य जी ने कि किस समय पर चंद्र उदय रहेगा और महत्व के बारे में समझाया कि करवा चौथ का आखिरकार महत्व क्या है, क्या महिमा है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो सारी चीजें आपने जरूर नोट कर ली होगी और शाम को पूजा का वक्त होगा और इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी आप पूजा करेंगे शाम के वक्त। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए खबरफास्ट, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। न ड्रामा, न भ्रम, न्यूज जो कंफर्म, करेक्ट एंड परफेक्ट। देखिए इंडिया कनेक्ट सिर्फ खबरफास्ट पर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक,
17 मेट्रो सिटी, 200 शहर, 545 कस्बे, पल पल बदलते राजनीतिक हालात, मुद्दों पर क्या है जनता की बात, सियासी ढोल बोल रे बोल, सिर्फ खबर फास्ट पर। चांद दीदार, करवा चौथ का त्योहार, सज चुके हैं बाजार, चांद का है इंतजार। सुहागिनों के हाथों में सजी है मेहंदी, सुहाग की लंबी उम्र की है प्रार्थना। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए किया करती हैं। दरअसल इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला उपवास रखकर चंद्र देव की पूजा आराधना कर पति को देखकर व्रत का समापन करती हैं। वहीं इस व्रत में चंद्रोदय का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के खत्म होते ही महिलाओं की जुबान पर करवा चौथ व्रत की चर्चा तेज हो जाती है। ऐसे में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत का धार्मिक महत्व तो होता ही है, साथ ही साथ ये पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाने में भी मदद करता है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना से किया जाता है।